वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आज सरस्वती पूजा का दिन है। आज बसंत पंचमी भी है। पेड़ों पर भी नए नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वातावरण बदल जाएगा। अगर आप सरस्वती माँ को देखें, तो सरस्वती माँ कमल पर विराजमान रहती है। उनके हाथ में वीणा रहती है। हंस की सवारी करती है। वो ज्ञान की देवी है। जब सरस्वती माँ कमल पर विराजमान है, कमल तो कीचड़ से ही निकलता है, तो हम सब भी कीचड़ से ही पैदा हुए हैं। लेकिन हमें कमल की तरह बनना है और उस कीचड़ से ऊपर उठना है और सरस्वती माँ की तरह सब ज्ञान प्राप्त करना है। अब हंस की सवारी करती है। हंस का क्या गुण है? वो अमृत पान करता है, दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इतनी ज्यादा विवेकशीलता है उसमें। हमें भी जीवन में विवेकशील बनना चाहिए। उसी पद्धति पे चलना चाहिए। जो अच्छे गुण हैं वही जीवन में लाने चाहिए और अवगुणों को पानी के जैसे हंस पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है, हमें भी अवगुण छोड़ देने चाहिए। सरस्वती माँ वीणा बजाती है। हमारे भीतर से भी पवित्र प्रभु के स्वर वीणा के रूप में निकलने चाहिए। स्वर तभी निकल सकते हैं जब हम अंदर से शून्य हों। जैसे वीणा अंदर से शून्य रहती है, बाहर से ही आप कंपन करते हैं और शून्य की वजह से ही ये कंपन ब्रह्मांड में फैलते हैं। इसी तरह जब तक हम भीतर से शून्य नहीं होंगे, तब तक प्रभु के मधुर स्वर हमारे पास से नहीं निकल पाएंगे। आज के दिन ही बच्चों को प्रथम ज्ञान दिया जाता है। उनके हाथ में किताब दी जाती है ताकि आज के शुभ दिन वो जीवन में स्वाध्याय कर सकें और विद्या में पारंगत हों। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है। जब तक हम ध्यान की गहरी अवस्था में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे भीतर ज्ञान नहीं प्रकट होगा। बाह्य रूप से पूजा करना एक अलग चीज है, लेकिन आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम पुरानी पद्धति छोड़कर ज्ञान रूपी पद्धति पे चलें। अपने भीतर ध्यान की अवस्था में आए, ज्ञान की भक्ति हमारे भीतर प्रकट हो, तभी धीरे धीरे उस परम पिता का हमारे भीतर ज्ञान का पुष्प फैलेगा, उसकी सुगंध फैलेगी और धीरे धीरे हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। हर साल ये दिन आता है ताकि हमें स्मरण करवा सके कि हम इस पद्धति पे कितना चल रहे हैं और कितना हमारा विकास हुआ है और कितनी गहराई से हमें और चलना चाहिए।